हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात का पहला राउंड। PTI ने मुतालबात की पटारी खोल दी। बानी समेत कारकुनों की रिहाई, 9 मई और डी चौक फायरिंग की तहकीकात का मुतालबा। स्पीकर अयाज सादिक की मेज़बानी में पार्लियामेंट हाउस में पहली बैठक। हुकूमत और अपोजिशन का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। एलामिया के मुताबिक आइंदा इजलास में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर मुतालबात और शराइत पेश करेगी। हुकूमत मुतालबात की फहरिस्त आने पर नुक्ता नज़र पेश करेगी। दोनों कमेटियों ने मुज़ाकरात को मुस्बत अमल करार दे दिया। इसाक डार के इजलास के दौरान गिले शिकवे बोले, हुकूमत जब भी मुज़ाकरात की बात करती है तो दूसरी तरफ से ट्वीट आ जाता है। असद कैसर ने कहा कि हमने अपनी कोर कमेटी में इस इशू पर तफसीलन बात की है। पहली बैठक ओपोजिशन कमेटी के कई अरकान गैर हाजिर। उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, हामिद खान और सलमान अकरम राजा शरीक न हुए। असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा और अलामा राजा नासिर अब्बास की शिरकत। हुकूमत के भी 8 में से 7 अरकान की हाजिरी। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी शरीक हुए। राजा परवेज अशरफ, सैयद नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान की शिरकत। चौधरी सादिक हुसैन शरीक न हुए। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी में 2 मज़ीद अरकान शामिल कर दिए। एजाजुल हक और सरदार खालिद मगसी हुकूमती कमेटी का हिस्सा बन गए। जितने कैदी हैं इंक्लूडिंग इमरान खान और जो हमारे वर्कर्स हैं, इनकी रिहाई और जुडिशल कमीशन के हवाले से जो हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जज की जो है ना वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बाकायदा हमारी मुज़ाकरात जो है ना वो 2 जनवरी की शुरू होंगी। आज जो है ना एक इनिशियल डिस्कशन हुई है, लेकिन डिटेल डिस्कशन जो है ना इंशाल्लाह 2 जनवरी से शुरू। असद कैसर ने पहले इजलास की कहानी बयान कर दी। कहा, बानी समेत तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया। जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से भी मुतालबा सामने रखा। हुकूमत ने बानी से मुलाकात का मुतालबा तस्लीम कर लिया। जेलों में कैद वर्कर्स के हवाले से भी बातचीत हुई। हम एक चार्टर ऑफ डिमांड 2 जनवरी को पेश करेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, सियासी कैदियों की रिहाई बानी PTI के बगैर नाकाबिल कबूल है। एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, हुकूमत के पास हालात ठीक करने का आखिरी मौका है। अच्छे मकासद के साथ, अच्छी नीयत के साथ माजी को एक तरफ रखते हुए हम जा रहे हैं और तवक्को रखते हैं कि ये जो मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं इससे अच्छे नतीजे। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी हुकूमत ओपोजिशन मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर मुतमईन। कहा, माजी एक तरफ रखते हुए अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। असद कैसर ने आगाह किया, बाकी अरकान हंगामी इजलास में शरीक नहीं हो सके। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जहां शराइत रखी जाए वहां बातचीत कामयाब नहीं हो सकती। सियासी सूरत हाल में 2 बड़ों की अहम बैठक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के अज़म का अयादा। पार्लियामेंट में कानून साजी के अमूर पर भी बातचीत। तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। जो आपके नॉर्मल नौयत के केसेस हैं वो आपने मिलिट्री कोर्ट्स के लिए किए। मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ जो मिलिट्री कोर्ट्स ने अपना डिसीजन दिया। सितम ज़रीफ़ी देखें कि एक साबिक सदर मुमलिकत पाकिस्तान वो आज यहाँ पे पेशावर हाई कोर्ट में बेल लेने के लिए आए हैं। ये बड़ी शर्म की बात होनी चाहिए। इस सिस्टम के ऊपर दबा है। मिलिट्री कोर्ट का फैसला बिल्कुल नहीं मानते। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब का 2 टोक ऐलान। कहा, उमर चीमा, यास्मीन राशिद और दीगर की आज़ादी हमारी अवलीन तरजीह है। साबिक सदर आरिफ अलवी का पेशावर हाई कोर्ट में जमानत लेने आना शर्म की बात है। मुझ पर भी मोटरसाइकिल चोरी और फॉरेन एक्ट जैसे मुकदमात बनाए गए हैं। पेशावर हाई कोर्ट से उमर अयूब की राहदारी जमानत भी मंजूर। अदालत का किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम बरस पड़े। कहते हैं, शहरियों का मिलिट्री ट्रायल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल पर शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। हुकूमत जाती अना के लिए आलमी माहदों की खिलाफ वर्जी करने को भी तैयार है। सवाल उठाया, अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला क्यों मौखर किया गया? हमारी जमात ने 2 नुकात हुकूमत के सामने रख दिए हैं। ये बातचीत का आगाज है। उसके दरमियान होते हैं जो पावर्स हैं। पावर इमरान खान है, 90% अवाम की पावर इमरान खान है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुज़ाकरात मस्बत निकलें, जो फ़ैसला करने वाले हैं वो फ़ैसला करें। तो लिहाजा मुज़ाकरात में कामयाबी की उम्मीद है अगर नेक नियति के साथ लोग बैठेंगे। आरिफ अलवी की इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश, कहा बातचीत मुल्क के फैसले करने वालों से ही कामयाब होगी। तहरीक इंसाफ में किसी किस्म के इख्तलाफात नहीं, अवाम ने बानी को वोट दिया, हमें मैंडेट वापस किया जाए। अदम एतमाद लाने में किसका किरदार था सब जानते हैं। मजीद बोले, सियासतदान कब से दहशतगर्द बन गए कि उनके खिलाफ मिलिट्री ट्रायल हो रहा है। एक आरिफ अलवी नहीं, सारी दुनिया मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ है। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ एक और मुकदमे का फैसला लटक गया। 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस का फैसला ना आया। एहतसाब अदालत के जज 6 जनवरी को फैसला सुनाएंगे। जज ने रिमार्क्स दिए, फैसला तो आज नहीं आएगा, छुट्टियां आ रही हैं और हाई कोर्ट का कोर्स भी है। उधर फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 11 मुजरिम कोट लखपत जेल मुंतकिल। रेंजर्स एहलकारों की शहादत, मुलजिम का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में समाअत, मुलजिम हाशिम अब्बासी 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद पेश। रमना पुलिस की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर। मैं चाहता हूं कि मैं और आप और इस मुल्क का तुलबा, इस मुल्क का नौजवान मिलके अपना डिजिटल बिल ऑफ राइट्स लिखवाएं। ये हमारा हक है जो हमसे नहीं छीना जा सकता। जो इस्लामाबाद में बैठे हुए बुजुर्गों और बाबू और सियासतदानों को समझ ही नहीं आता, इसलिए समझ नहीं आता, वो इस्तेमाल ही नहीं करते। अगर इंटरनेट को स्लो किया जाए, VPN को बंद किया जाए, तो इनको फर्क ही नहीं पड़ता। आपका जीना हराम होगा और मेरा जीना हराम। इसके लिए हमारा जमहूरी हक है और हम अपना हक के लिए लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो ने इंटरनेट स्पीड स्लो होने पर आवाज बुलंद कर दी। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों में कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा, इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं को इंटरनेट की समझ ही नहीं। ये लोग इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते। इंटरनेट स्लो होने और VPN बंद होने से हम नौजवानों का जीना हराम हो जाता है। हम अपने डिजिटल हकूक के लिए जिद्दोजहद करते रहेंगे। तेज और अफोर्डेबल इंटरनेट तक रसाई सबका हक है। बिलावल भुट्टो जरदारी का डिजिटल बिल ऑफ राइट्स लाने का ऐलान। इस तरह की मुझे स्लैंडर कैंपेन्स का सामना करना पड़ा, कैरेक्टर असैसिनेशंस का सामना करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ सियासी मुखालफत है उसकी बुनियाद पर। मैंने जेलें भी बर्दाश्त कर ली, कोर्ट्स में धक्के भी खाए और 4-5 साल कोई छोटा अरसा नहीं होता, सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। मुझे तो अपने मुखालिफिन का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने मुझे आज इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया। बहुत लोग ये कहते हैं जिनको तकलीफ है कि बच्चों को स्कॉलरशिप्स क्यों मिल रहे हैं, बच्चे खुश क्यों हैं। मुखालिफिन को बात चाहिए होती है ना, कहते हैं ये तो अवाम का ही पैसा है, अवाम पे ही जा रहा है, मेरी जेब से नहीं जा रहा। ये पैसा तो हुकूमतों के पास पहले भी था ना, ये मेरे बच्चों को क्यों पहले नहीं मिला। अपने बच्चे आराम से बैठे हैं, लोगों के जेलों में हैं। मरियम नवाज का लफ्जी बात, कहा सियासी मुखालफत की वजह से मेरी किरदार कुशी की गई, जेल भी बर्दाश्त कर ली, अब मुझे किसी चीज़ का असर नहीं होता। मुखालिफिन का शुक्रिया, उन्होंने मुझे मजबूत बनाया। इस्लामाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज कर दिया, कहा मुखालिफिन को स्कॉलरशिप प्रोग्राम की भी तकलीफ हो रही है। तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव करना तलबा का काम नहीं। इस्लामाबाद के 30वें हल्के पर भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में NA-46 से मुताल्लिक बड़ा हुक्मनामा। पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल की दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी। अदालत का फरीकैन को नोटिस, जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल अब 3 हल्कों से मुताल्लिक कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकेगा। कुरम आफतजदा करार, रिलीफ इमरजेंसी नाफिज। खैबर पख्तूनख्वा काबीना इजलास मंजूरी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, मसला दहशतगर्दी नहीं, 2 ग्रुपों के दरमियान तनाज़ा है। इलाके के लोग अमन चाहते हैं, लेकिन कुछ अनासिर फिरका वराना मुनाफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अनासिर मसले को दूसरा रंग देने के लिए गलत बयानियां बना रहे हैं। इतने भारी हथियार रखने और मोर्चे बनाने का कोई जवाब नहीं। मुसल्लह ग्रुप को गैर कानूनी भारी हथियार रखने की कोई पॉलिसी नहीं। तीरा और जानी खेल में ऑपरेशन का कोई फैसला नहीं हुआ। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि हेलीकॉप्टर के जरिए 10 टन अद्वियात पहुंचाई गई हैं। ग़ज़ाई अजनास की दस्तयाबी के लिए रियायती निर्खों पर गंदम फराहम की जा रही है।
स्टॉक मार्केट की आउट क्लास परफॉर्मेंस, कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तारीख की दूसरी बड़ी तेजी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स में 4 हदूद बहाल हो गई, 4,411 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। इंडेक्स 1,13,924 पॉइंट्स पर बंद। पाकिस्तान कारोबार दोस्त मुल्क नहीं रहा। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को खत लिखा। साल 2024 बिजनेस कम्युनिटी और अवाम के लिए मुश्किल तरीन साल रहा। बिजली के बिलों और शरह सूद ने बिजनेस कम्युनिटी को जकड़े रखा। IMF के एक और प्रोग्राम के बावजूद रुपया मजबूत होने में नाकाम रहा। हुकूमत रुपए को मजबूत करने के लिए फौरी और फैसलाकुन इकदाम करे। भीगा भीगा 7 दिसंबर। लाहौर में मौसम सरमा की पहली बारिश, खुश्क सर्दी का जोर टूट गया। सियालकोट, गुजरावाला, कसूर समेत पंजाब के कई शहरों में रिमझिम, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से फिजाई आलूदगी में कमी। 26 दिसंबर से बारिशों का नया स्पेल पंजाब में दाखिल होने का इम्कान। चलो चलो मरी चलो, मलका कोसार में बर्फबारी, स्याहों की मौजें। मलाई इलाकों में इंतहा की सर्दी, झीलें बर्फ बन गई, नलकों में पानी जम गया। लेह में पारा -9, स्कर्दू में -8 तक गिर गया। गोपस -7, गिलगित और कोयटा में -5 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। कालाम कल्लात में पारा -4, चित्राल और हुंजा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर 3, लाहौर में 8, कराची में दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। प्रोग्राम लाइन अप कर लो, 2025 में 40 छुट्टियां होंगी। विफाकी हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। आइंदा साल ईद उल फित्र और ईद उल अजहा पर 3 छुट्टियां होंगी। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, योम आशूर, इकबाल डे, योम आज़ादी पर भी आम तातील होगी। योम पाकिस्तान, योम तकबीर, योम मजदूर और कश्मीर डे पर भी छुट्टी